टेली सर्विसेज के प्रत्येक क्षेत्र में टाटा की सेवाएं जारी हैं, चाहे वे बेसिक टेलीफोन, सेल्युलर टेलीफोन या इंटरनेट या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लंबी दूरी की बातचीत हो। अंतर्राष्ट्रीय कॉल या विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित करता है, जिसका इसने अधिग्रहण किया है। उच्च तकनीक और सेवाओं के क्षेत्र से टाटा का जुड़ाव सन 1980 में रतन टाटा द्वारा इस क्षेत्र में प्रवेश हेतु एक रूपरेखा तैयार करने के बाद शुरू हुआ। तब उस समय ये क्षेत्र दूरसंचार विभाग के लिए सुरक्षित था। सरकार का रवैया भी एक कदम आगे, दो कदम पीछे वाला था। जब निजी क्षेत्र के लिए टेलीफोन यंत्रों के निर्माण का क्षेत्र खोला गया, तो टाटा ने केरल सरकार के साथ एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया। इस प्रकार केल्ट्रॉन का जन्म हुआ। टाटा ने एक जापानी कंपनी के सहयोग से अहमदाबाद में PABX सेटों का निर्माण शुरू किया। बाद में एक अमेरिकन कंपनी से संपर्क किया। सन 1990 में सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए अपने द्वार खोल दिए। सन 1995 में सरकार ने देश में सेल्युलर टेलीफोन के लिए निविदा आमंत्रित की। टाटा ने बेल कनाडा के साथ सन 1997 में संयुक्त उपक्रम स्थापित किया। सन 1999 में टाटा टेली सर्विसेज ने आंध्र प्रदेश में बेसिक टेलीकॉम सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। बाद में 5 अन्य टेलीकॉम सर्कल्स कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में भी कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त किया। ये क्षेत्र देश के 56% ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी अनुषंगी इकाई टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र के साथ TTCL देश भर के 7,500 शहरों और कस्बों में 3.2 करोड़ ग्राहकों को सेवा मुहैया करा रही है। सन 2005 में कंपनी ने मोबाइल सेवाओं के क्षेत्र में कदम रखा और देश के 22 टेलीकॉम सर्कलों में यह अपनी सेवाओं का संचालन कर रही है। इसका नेटवर्क भारत में सबसे अच्छा माना जाता है। व्यवसाय का क्षेत्र। टाटा टेली सर्विसेज दूरसंचार के क्षेत्र में टाटा ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में ये CDMA-X तकनीक के क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर है। कंपनी दूरसंचार के सभी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है, चाहे ये मोबाइल सेवाएं हों या वायरलेस डेस्कटॉप फोन्स या पब्लिक बूथ टेलीफोन अथवा वायरलाइन सेवाएं। इसकी अन्य सेवाओं में वैल्यू एडेड सेवाएं जैसे वॉइस पोर्टल, रोमिंग, पोस्टपेड इंटरनेट सर्विसेज, 3-वे कॉन्फ्रेंसिंग, ग्रुप कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट, टाटा कार्ड्स, कॉलिंग कार्ड्स सर्विसेज आदि हैं। कंपनी द्वारा उपलब्ध अन्य उत्पादों में प्रीपेड वायरलेस डेस्कटॉप फोन्स, पब्लिक फोन बूथ्स, मोबाइल हैंडसेट्स, वॉइस और डेटा सर्विसेज जैसे गेम्स, वॉइस पोर्टल, पिक्चर मैसेजिंग, न्यूज, क्रिकेट, ज्योतिष आदि शामिल है। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र के साथ कंपनी को GSM सेवाएं प्रदान करने का अधिकार मिला है, जिसे कंपनी ने इसी वर्ष शुरू करने का कार्यक्रम बनाया है। टाटा इंडिकॉम मोबाइल सेवाएं मुहैया कराने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। कंपनी ने प्रमुख टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ विश्वसनीय और तकनीकी रूप से उन्नत नेटवर्क हेतु भागीदारी की है। संयुक्त उपक्रम, अनुषंगी और सहायक इकाई। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र वर्जिन मोबाइल इंडिया, वर्जिन मोबाइल ग्रुप के साथ फ्रेंचाइज पर आधारित। कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी इंटरप्राइज डाटा इंटरनेट सर्विसेज भारत की सबसे वृहद दूरसंचार कंपनी है। मुंबई स्थित ये कंपनी 40 देशों के लगभग 80 शहरों में संचालनरत है। अपनी अनुषंगी टाइको ग्लोबल नेटवर्क द्वारा ये दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल बैंडविड्थ प्रदाता है। टाटा कम्युनिकेशंस की अन्य अनुषंगी हैं VSNL कनाडा, जिसे पूर्व में टेली ग्लोब कहा जाता था, जो नियोटेल दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख भागीदारी कंपनी है। विदेश संचार निगम लिमिटेड की वर्ष 1986 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापना की गई थी। सन 2000 में टाटा ग्रुप ने इसके नियंत्रण का अधिकार हस्तगत कर लिया। सन 2008 में इसे टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड नाम दिया गया। सन 2008 में टाटा कम्युनिकेशंस ने 2 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत के वैश्विक विस्तार कार्यक्रम की घोषणा की। टाटा स्काई। ये टाटा ग्रुप और स्टार टीवी का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें 80% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप की तथा 20% स्टार टीवी की है। यद्यपि इसकी स्थापना सन 2004 में ही हो चुकी थी, लेकिन इसने व्यावहारिक रूप से सन 2006 से कार्य करना शुरू किया। वर्तमान में ये लगभग 140 चैनलों पर कार्यक्रम उपलब्ध कर रहा है।
कंपनी इंग्लैंड की स्काई ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का स्काई ब्रांड प्रयोग करती है। सन 2008 में कंपनी ने टाटा स्काई प्लस के नाम से पीवीआर सर्विस शुरू करने की घोषणा की कि जिसमें MPEG-4 सापेक्ष सेट टॉप बॉक्स में 45 घंटे की रिकॉर्डिंग की सुविधा होगी। टाइटन इंडस्ट्रीज ये टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है। ये दुनिया की छठी सबसे बड़ी कंपनी है जो कलाई घड़ियों का निर्माण करती है। इसके द्वारा निर्मित घड़ियों में टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, नेबुला और जाइलिस ब्रांड शामिल हैं। इसके कार्य क्षेत्र में घड़ियां, उनकी एसेसरीज और ज्वेलरी आदि हैं। इसकी निर्माण इकाइयां होसुर, देहरादून और गोवा में हैं। ये तनिष्क ब्रांड नाम से आभूषणों का निर्माण भी करती है। सन 1987 में टाइटन का घड़ी विभाग शुरू किया गया था। उस समय ये HMT और ऑलविन के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी थी। टाइटन घड़ियों का भारत के 25% बाजार पर कब्जा है। अपनी विपणन अनुषंगी इकाइयों द्वारा ये दुनिया के लगभग 40 देशों को घड़ियों का निर्यात भी करती है। ये अनुषंगी इकाइयां सिंगापुर, अदन, दुबई और लंदन में हैं। भारतीय बाजार में विपणन हेतु इसकी एक लंबी रिटेल श्रृंखला है। तनिष्क वर्तमान में तनिष्क भारत का सबसे प्रमुख ज्वेलरी ब्रांड है। भारत में ब्रांडेड आभूषण पेश करने वाला ये सर्वप्रथम ब्रांड है। 22 कैरेट शुद्ध सोने के आभूषण, हीरो और रंगीन रत्नों से सुसज्जित कर ये देश में एक विस्तृत श्रृंखला में पेश करता है। तनिष्क की स्थापना सन 1995 में की गई थी। इसने सुनारों की खानदानी परंपरा को चुनौती देते हुए बहुमूल्य आभूषण के क्षेत्र में नए नियमों की शुरुआत की। टाटा की शुद्धता की गारंटी के साथ बाजार में प्रवेश कर इसने तहलका मचा दिया। तभी यह पता चल गया था कि भारत में खरा सोना के नाम पर आभूषण निर्माता सदियों से आम जनता को बेवकूफ बनाते रहे हैं। व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित शुद्धता को इसने तकनीक की कसौटी पर कसकर बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार से लोगों को परिचित कराया। ये तनिष्क ही है कि जिसने कैरेट मीटर जैसी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके बिना सोने के आभूषण को हानि पहुंचाए सोने की शुद्धता परखने का साधन मुहैया कराया। भारत में आभूषण निर्माण कला के क्षेत्र में नए अनुसंधान का तनिष्क ने उत्पादन केंद्र तथा आधार स्रोत स्थापित किया। 1,35,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैली इसकी विशाल इकाई सभी आधुनिक मशीनों और यंत्रों से सुसज्जित है। तमिलनाडु के होसुर में स्थापित फैक्ट्री विभिन्न शैली के आभूषण बनाने वाले कारीगरों के कार्य को केंद्रीकृत करती है। एक तरफ वे कारीगर हैं जिनसे कम मेहनताने पर कार्य कराकर आभूषण निर्माताओं द्वारा उनका शोषण किया जाता है, जबकि तनिष्क के कारीगरों को कार्य करने की उत्कृष्ट स्थितियां और उचित वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। यही कारण है कि आज तनिष्क काफी प्रगति पर है और कई शहरों में इसकी विपणन शाखाएं खुल गई हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा ग्रुप की वो कंपनी है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करती है और इंजीनियरिंग और डिजाइन सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। सन 2005 में कंपनी ने यूरोप की इसी क्षेत्र में कार्यरत एक बड़ी कंपनी इंकैट का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का मुख्यालय पुणे के पास स्थित है। अपने पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई जो कि डेट्रॉयट, डेनवर और लंदन में है के मार्फत कंपनी अमेरिका और यूरोप में अपने कार्य का संचालन करती है। कंपनी थाईलैंड में भी व्यवसाय कर रही है।